पशुपालकों का रखा ख्याल, दूध का समर्थन मूल्य देकर पूरी की गारंटी। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां गाय के दूध पर और भैंस के दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया, एमएसपी दिया गया, यानी कि गाय का दूध 1 लीटर 1 किलो 45 रुपए के हिसाब से खरीदा जाएगा और भैंस का दूध 55 रुपए के हिसाब से सरकार खरीदेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो गांव में बैठा हुआ किसान है उसके हाथों में पैसा पहुंचे। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद। वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे, हिमाचल सरकार का है वादा। राहुल जी चाहे सीट बदलें चाहे राज्य बदलें, उनकी हार सुनिश्चित है। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। उत्तर प्रदेश ने उनको पहले नकारा, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश को नकारा। वायनाड से भी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना रवैया दिखा ही दिया है और निर्णय कर ही दिया है। अब तो चुनाव का इंतजार है। शशि थरूर ने कहा है कि बीजेपी इज गोइंग टू लूज, 303 भी नहीं मिल पाएंगे पिछली बार की तरह। ये तो समय बताएगा। 2014 में कहते थे कि बीजेपी 100 सीट नहीं ले पाएगी, पूर्ण बहुमत लिया। 2019 में कहते थे 200 नहीं ले पाएंगे, 303 सीटें ली। अब ये कहते हैं कि 300 नहीं ले पाएंगे, मैं कह रहा हूं हम 400 पार करेंगे। सर, प्रदेश की सरकार में जो है वो जिस तरह के सियासी हालात पनपे हैं, सीएम सुकू कह रहे हैं कि इसके पीछे जो है वो केंद्रीय नेतृत्व की स्याह है और खासतौर पर जो हिमाचल के जो नेतृत्व है उनका इशारा सर कहीं। देखिए, अगर आप अपने परिवार अपनी पार्टी को ठीक ना रख पाए और ठीकरा दूसरे पर फोड़े, संतुष्ट आपके विधायक ना हो, जनता आपसे संतुष्ट ना हो, गारंटियां आपकी फेल हो गई हो, कामकाज ठप पड़ गया हो, तो है क्या राज्य में? पिछले 15 महीनों में प्रदेश में रोना धोना ही देखा है और अब जनता के साथ साथ कांग्रेस के विधायक भी रो रहे हैं, चाहे वो इनके अपनी सरकार के बैठे हुए लोगों का रवैया हो या फिर कामकाज ठप हो या फेल होती गारंटियां हो। सर, आपकी अगुवाई में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में था विकास हुआ है। खासतौर पर अगर हम लोग रेलवे विस्तार की बात करें तो वंदे भारत जैसी अब बड़ी ट्रेनें भी यहाँ पर आने लगी हैं। तो सर, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र और मंडी संसदीय क्षेत्र में भी आपकी अगुवाई में कभी, क्योंकि आप सम्मानीय हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में रेल का नेटवर्क बढ़े। देखिए, कांग्रेस के समय 40 साल तक रेलवे लाइन का कोई काम नहीं हो पाया है। हमने ऊना, अम्बिंदौरा, दौलतपुर चौक तक रेलवे लाइन पहुंचा के ऊना की रेलवे लाइन का काम पूरा करवाया। दूसरी ओर भानुपल्ली से बिलासपुर की रेलवे लाइन को बहुत तेजी के साथ काम करवा रहे हैं। राज्य की सरकार उसके लिए पैसा नहीं दे रही है, बिल्कुल एक तरह से पूरे फंड्स रोक लिए हैं। उसके बावजूद मैंने अभी भी केंद्र सरकार से मदद भी करवाई। अभी कल ही 43 करोड़ रुपया मंजूर करवाया है में वॉशिंग लाइन। इसका मतलब बहुत सारी ट्रेनें अब आने वाले समय में हम और जोड़ पाएंगे जब यहाँ पे साफ सफाई की सुविधा होगी और यहाँ पे ट्रेन रुक सकेंगी रात को भी। इसके अलावा हरिद्वार के लिए ट्रेन भी चला दी हमने। मथुरा, वृंदावन और महाकाल लोक उज्जैन के लिए और इंदौर के लिए ट्रेनें भी हाल ही में शुरू करवाई हैं। ये साफ तौर पर दिखता है कि किस तरह से मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए एक नहीं अनेक योजनाएं रेलवे के क्षेत्र में दी और वंदे भारत जहां देश में बाकी जगह बाद में चली, लेकिन चौथी ट्रेन हमारे हिमाचल प्रदेश के ऊना से शुरू हुई। अब आप ऊना अम्बिंदौरा से मात्र 4 घंटे 50 मिनट में दिल्ली पहुंच जाते हैं। सड़क यात्रा से 7.5-8 घंटे लगते हैं। सर, मैंने जैसे कहा कि आप सम्मानीय नेता हिमाचल प्रदेश के। कांगड़ा की सियासी गलियारों में चर्चा यह है कि काश हमारे पास भी अनुराग ठाकुर जैसा यहाँ से नेता हो पाता। अगर भारतीय जनता पार्टी जो है आपको कांगड़ा से मौका देती है तो क्या आप तैयार हैं उसके लिए? मैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बहुत खुश हूँ। वहां की जनता ने आशीर्वाद दिया, वोट दिया। वहां के कार्यकर्ताओं ने कई वर्षों तक लगातार भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए बहुत मेहनत की। कांगड़ा में हमारे पास बहुत दिग्गज नेता है, एक से बढ़कर एक है चुनाव लड़ने के लिए और हमने चारों की चारों सीटें जीतनी है। पार्टी जिसको जहां से लड़ाना चाहती है वहां से लड़ाए। मैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बहुत खुश हूँ। कल कुछ विधायक जो है कांग्रेस के फिर से यहाँ से जा चुके हैं, देहरादून की बातें आ रही हैं। ऑपरेशन लोटस के तहत हो रही सारी कार्रवाई। जहां एक और विकास कार्य ठप पड़े हैं, कांग्रेस के लोग असंतुष्ट है, जनता असंतुष्ट है, वहीं एक के बाद दूसरे कांग्रेस के विधायक का अपनी ही सरकार से मुंह मोड़ लेना और उनका पलायन एक के बाद दूसरा जारी है।
मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा। महबूबा मुफ्ती जो है उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो डिसीजन है वो डिसअपॉइंटिंग है, और उन्होंने एक्यूज किया कि एनसीएफ अंडरमाइनिंग पीएजी की। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ये गठबंधन ना नेता ना नीति, इनमें कुछ भी नहीं है जी। ये हाल बहुत पहले दिखता था जब मैं आपको सबको कहता था कि ना नेता है ना नीति है और नीयत में भी खोट है। और हमने पहले भी कहा था जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, टिकट वितरण होगा, घोषणा होगी, वैसे वैसे कुनबा बिखरता जाएगा, और ये कुनबा बिखर रहा है। इंडी गठबंधन का कुनबा, घमंडिया गठबंधन का कुनबा बिखर रहा है। मैच को लेके आपका कमेंट एक छोटा सा सर। इंडिया का काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में किया है। ये अपने आप में दिखाता है कि भारतीय टीम एक के बाद दूसरा मैच जीत रही है, और श्रृंखला जीतने का काम धर्मशाला में हो रहा है। 3-1 से अगर ये श्रृंखला जीतते हैं तो अपने आप में बड़ी बात है। मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। आपको लगता है इंग्लैंड के हाथ से फिसल चुका है मैच? अभी तो है, भारत बहुत कमांडिंग पोजीशन में है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तीसरे दिन ही मैच खत्म हो जाएगा, चौथे दिन तक भी नहीं जाएगा।